फील करवाता है कि आप कुछ हो ही नहीं, आपको कुछ नहीं आता है होंगे। बट अगर इसका उल्टा हो तो आप क्या करोगे? एंड कभी कभी तो बिना रीज़न के ही मुझे क्लास में पॉइंट आउट किया जाता था, क्लास में बोलना ही बंद कर दिया। एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शगुन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसे टीचर्स जो आपको लिटरली फील करवाते हैं कि आप कुछ हो ही नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, यू आर जस्ट फेक फ्रेंड्स। की बातें तो हम बहुत करते हैं, बट अगर प्रॉब्लम फ्रेंड्स ना हो, प्रॉब्लम वो लोग हो जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो सपोर्ट, लाइक टीचर। सो ये बात तब की है जब मैंने अपना 10th कंप्लीट करके एंड 11th से मैं दूसरे स्कूल में गई थी। नया स्कूल, नई जगह, तो वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं फर्स्ट डे गई तो ऑनेस्टली सब कोई नर्वस होता है और थोड़ा एक्साइटेड भी होता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं थोड़ी नर्वस थी बट एक्साइटेड थी कि मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, टीचर्स अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे। बट अगर इसका उल्टा हो तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में तो वहाँ पे मेरे लिए बिहेवियर नॉर्मल था उन लोगों का, बट 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे जो क्लास टीचर थे और जो मेरी हिंदी टीचर थी, उनका बिहेवियर मेरे लिए थोड़ा चेंज हो गया। मैंने इनिशियली तो कुछ नोटिस नहीं किया, बट धीरे धीरे चीज़ें खुद ही क्लियर होने लगी। जब भी मैं कोई आंसर देने की कोशिश करती तो मुझे पहले ही बोल देते सिट डाउन, यू डोंट नो। एंड कभी कभी तो बिना रीज़न के ही मुझे क्लास में पॉइंट आउट किया जाता था। कभी कभी वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो भी सेम मिस्टेक करते, बट उन्हें कुछ नहीं बोला जाता एंड समहाउ मुझे ही सब कुछ सुनना पड़ता था। मुझे इंसल्ट किया जाता था क्लास में। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं दूसरे स्कूल से गई थी, आई डोंट नो। फिर कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही इनफ नहीं हूँ। एंड सच में ये फीलिंग जो होती है ना, बहुत ही वर्स्ट फीलिंग होती है। जब तुम कोशिश करते हो अपना बेस्ट देने की, तुम अपना बेस्ट देते हो और सामने वाला तुम्हें फील करवाता है कि तुम वर्थ नहीं हो। धीरे धीरे मैंने क्लास में बोलना ही बंद कर दिया एंड मुझे आंसर आता था, फिर भी मैं कभी हैंड रेज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। और सबसे वियर्ड बात कि वहाँ पे कोई नोटिस नहीं कर रहा था, तो मैं सब कुछ ये अकेले ही फील करना था। एंड एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने जेन्युइनली आंसर दिया एंड वो आंसर करेक्ट था, फिर भी उन्होंने मुझे इग्नोर किया एंड उन्होंने किसी और को चांस दे दिया। उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सिर्फ मिस्टेक तो नहीं है। एंड सच में मैंने उस दिन खुद से पूछा कि क्या मुझ में प्रॉब्लम है या सिचुएशन ही गलत है। और ऑनेस्टली मैंने उस दिन से हर चीज़ को डिफरेंटली देखना शुरू किया एंड सबसे बड़ी चीज़ मुझे समझ आई कि हर टीचर परफेक्ट नहीं होता एंड हर ओपिनियन ट्रुथ नहीं होता। एंड किसी एक इंसान का बिहेवियर ही नहीं डिसाइड करता कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर कभी भी तुम्हें कोई ऐसा फील करवाता है कि तुम इनफ नहीं हो, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम इनफ नहीं हो। कभी कभी बस हम गलत जगह पर रहते हैं जहाँ हमें समझा नहीं। और अगर तुम भी ये फील कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत सोचना कि प्रॉब्लम तुम में है। सच ये है कि सब कोई तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बट इट डज़ नॉट मीन यू आर नॉट गुड। अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत सोचना कि प्रॉब्लम तुम में है। सच ये है कि सब कोई तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बट इट डज़न्ट मीन दैट यू आर नॉट गुड इनफ। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। ओके, बाय।